हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो किड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स स्टडी करने वाले हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 5th। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से आपको सभी लेक्चर्स की वीडियोज़ प्राप्त होते रहें और आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए और कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं। इसमें जो टर्म्स होते हैं और इनका जो फार्मूला होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला समझते हैं। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है। और सेलिंग प्राइस को हम लोग किससे एब्रीवेट करते हैं, एसपी से एब्रीवेट करते हैं। और कॉस्ट प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, किससे एब्रीवेट करते हैं, सीपी से एब्रीवेट करते हैं। तो प्रॉफिट को हम लोग पी से एब्रीवेट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी भी लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है देन कॉस्ट प्राइस। तो एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि किसी भी चीज़ में हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर हमें जानना है, मान लीजिए कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई, हिस्टोरी सम आ गई और उसमें समझना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये बात वहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब हम ये बात हम याद रखेंगे तभी हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, तब समझ जाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए आप किसी स्थान से सामान ले आते हैं कुछ, मान लीजिए आप 10 रुपये की एक पेन ले आते हैं, है ना। तो 10 रुपये की आप पेन ले आ रहे हैं और उसको बेच दे रहे हैं 15 रुपीज़ में। तो जो आप वहाँ से खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो 10 रुपये है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और आप उसको कितने रुपए में बेच रहे हैं, सेल कितने रुपए में कर रहे हैं उसको आप 15 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो 15 रुपये क्या हो जाएंगे, उसके सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। तो आपने कम रुपए में ख़रीदा है और ज़्यादा रुपए में आप बेच रहे हैं, मीन्स आपको यहाँ पर कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, 5 रुपये का। तो कैसे पता चलेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि ये चीज़ ध्यान रखना है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। लॉस का फार्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये ध्यान रखना है, ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। और इसको हम लोग किससे एब्रीवेट करते हैं, लॉस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को सी पी से और सेलिंग प्राइस को एस पी से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लॉस होता है इसमें सी पी ग्रेटर होता है देन एस पी। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है इसमें। तो कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लॉस हो रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पर पेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 10 रुपये की पेन खरीदी, तो 10 रुपये की पेन आप खरीद रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उसी को आपने कितने रुपए में बेच दिया, उसी को आपने 5 रुपये में बेच दिया। तो 5 रुपये उसका क्या हो जाएगा, 5 रुपये तो उसका एस पी होगा, क्योंकि आप उसको बेच रहे हैं 5 रुपये में। यहाँ पर आपने 10 रुपये में खरीदा था, 5 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है फिर घाटा हो रहा है, आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है मीन्स यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि लॉस में है
कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, जबकि सेलिंग प्राइस क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान रखना है, तभी हम समझ पाएंगे कि किसी भी प्रॉब्लम में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है इस फैक्ट से, है ना। तो चलिए हम लोग अब कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। उन टर्म्स में है सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं सेलिंग प्राइस। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। वो प्राइस जिस पर किसी भी चीज़ को हम बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, तो वही क्या है कहलाती है, वही सेलिंग प्राइस कहलाती है। और सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट में कैसे एब्रीवेट करते हैं? शॉर्ट में हम लोग SP से डिनोट करते हैं। किससे? इट इज़ डिनोटेड बाय SP इन शॉर्ट फॉर्म। और दूसरी चीज़ हमें क्या समझना है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? द प्राइस विच इज़ बॉट बाय सेलर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वो प्राइस जिस पर दुकानदार किसी चीज़ को खरीदता है, सेलर किसी चीज़ को खरीदता है जिस प्राइस पर, वही प्राइस क्या होती है, वही प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, है ना। तो ये चीज़ हम समझ गए कि फार्मूला, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर इसको हम एब्रीवेट में इस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। और इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, SP इज़ ग्रेटर दैन CP, SP CP से ग्रेटर होता है। और यहाँ पर लॉस का फार्मूला क्या होता है, लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और यहाँ पर इसको कैसे एब्रीवेट लिख सकते हैं हम, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, L इक्वल टू CP माइनस SP, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर CP SP से ग्रेटर होता है, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस इन लॉस। और फिर उसके बाद कुछ टर्म्स, सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस, द प्राइस विच इज बॉट बाय सेलर इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब जान लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट, द गेन इन मनी इज कॉल्ड प्रॉफिट। लाभ के रूप में हमें जो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। और लॉस क्या होता है? However, sometimes the shopkeeper may have to sell at a price lower than the cost price. कभी कभी ऐसा होता है कि शॉपकीपर जितने रुपए में कुछ चीज़ खरीदा रहता है, उससे कम दाम में बेचता है उस चीज़ को। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इफ़ द थिंग गेट्स डैमेज्ड इट हैज़ टू बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। अगर मान लीजिए दुकानदार कुछ सामान ले आता है बेचने के लिए, लेकिन वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तब वो क्या करेगा, उसको लोअर प्राइस में उसको बेचेगा। इन दिस केस द शॉपकीपर लॉस मनी। तो इस केस में शॉपकीपर को पैसे में घाटा हो जाता है। सो द मनी लॉस्ट इन सेलिंग इज कॉल्ड अ लॉस। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि वो मनी जो वो लॉस कर रहा है सेलिंग में, वही क्या होता है, लॉस होता है। द मनी लॉस्ट इन सेलिंग इज कॉल्ड अ लॉस। ये हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ओवरहेड चार्ज स्टडी कर लेते हैं कि ओवरहेड चार्ज होता है क्या है। ये चीज़, ये हमेशा ध्यान रखना कि एनी एडिशनल expenses such as repairs or freight are called overhead charges. They are a part of cost price of the goods. किसी भी चीज़ को जब हम रिपेयर करवाते हैं, उस पर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कुछ भी पैसा हम लगाते हैं, तो वो हमेशा ध्यान रखना वो क्या होता है, ओवरहेड चार्ज होता है। और ओवरहेड चार्ज जो होता है वो किसका पार्ट होता है, वो कॉस्ट प्राइस का ही पार्ट होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज़ में कुछ रिपेयर करवा रहे हैं तो उसको हमें किस में ऐड करना है, उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, सेलिंग प्राइस में नहीं ऐड करना। ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस में हमें ऐड करना है ओवरहेड चार्ज को। आगे हमें इस तरह की प्रॉब्लम मिलने वाली हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी समझ जाते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है सुरजीत रन्स अ फर्नीचर शॉप। सुरजीत एक फर्नीचर की दुकान पर जाता है। ही बाइज एंड सेल्स सोफा सेट्स, वो सोफा सेट्स खरीदता और बेचता है। ही बाइज अ सोफा फॉर ₹4,000 and a few days later sells it for ₹5,000. What is his profit और लॉस? तो यहाँ पर उसने कितने रुपए में खरीदा है? 4,000 रुपये में एक सोफ़ा खरीदा है और कुछ दिनों बाद वो 5,000 रुपये में उसको बेच दे रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम वो वाला अपना ट्रिक लगाएंगे फार्मूले का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसको नोट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है ये चीज़ यहाँ पर बाई कर रहा है इतने रुपए का, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। सीपी इक्वल टू कितना दिया गया है? इतना ₹4,000 एंड सेल कितने रुपए में करता है? इतने रुपए में। तो यहाँ पर एस पी इक्वल टू क्या गिवन होगा? एस पी इक्वल टू ₹5,000 ना गिवन है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एस पी ग्रेटर है या फिर सी पी ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए एस पी 5,000 है और सी पी कितना है? 4,000, मीन्स यहाँ पर एस पी ग्रेटर है। तो यहाँ पर ऐसे हम समझ जाएंगे कि बिकॉज एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी। तो हमने कहा था जब एस पी ग्रेटर होता है सी पी क्या होता है? लोअर दैन एस पी होता है। तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स हमें यहाँ पर क्या पता करना है? यहाँ पर हमें प्रॉफिट पता करना है। क्या पता करना है? प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए दिया था ना कि प्रॉफिट और लॉस, तो हम यहाँ पर इस तरह से डिसाइड करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है और सीपी स्मॉलर है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें प्रॉफिट का फार्मूला याद रखना चाहिए जिसको हमने बताया था। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी होता है फार्मूला। और यहाँ पर एस पी कितना गिवन था? एस पी गिवन था 5,000 माइनस सी पी कितना है? सी पी 4,000 है। अब यहाँ पर दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे 5,000 में से 4,000, तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ₹1,000। ये इसका आंसर हो गया प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट पता ही करना था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे अगर इस तरह की स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है तो। और अब चलते हैं आगे दूसरी प्रॉब्लम में, देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है मिस्टर शर्मा बॉट एन ओल्ड हाउस फॉर 12,26,000। मिस्टर शर्मा 12,26,000 रुपये में एक घर खरीदते हैं, पुराना घर। एंड ही सोल्ड इट फॉर 13,52,000, और वो उसको 13,52,000 में बेच देते हैं। स्पेंडिंग ₹75,000 ऑन रिपेयर, और उसमें कुछ वो रिपेयर भी करवाते रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं। तो उसमें बताइए कि उनका प्रॉफिट क्या हुआ। तो सबसे पहले हम जो जो गिवन है उसको नोट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या गिवन है ना। तो चलिए यहाँ पर कितने रुपए में उन्होंने ख़रीदा था, तो मीन्स ख़रीदा है। तो यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है कॉस्ट प्राइस सी पी इक्वल टू कितना गिवन है? ₹12,26,000 ये गिवन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? सेलिंग प्राइस इतना गिवन है। और यहाँ पर रिपेयर हो रहा है,
रिपेयर हमेशा इसमें ऐड होता है, ये ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस में ऐड किया जाता है यहाँ पर रिपेयर। तो सबसे पहले इसका रिपेयर हम फाइंड कर लेते हैं। तो रिपेयर फाइंड करने के लिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस में रिपेयर ऐड कर देते हैं, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा सीपी। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है इतना रुपी 12,26,000 ना गिवन है, प्लस ये कितना गिवन है 75,000 कितना गिवन है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 है, 1 2 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 + 6 11, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 कैरी हो गया। 7 + 2 9, 1 कैरी था, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 कैरी था तो, और यहाँ पर 1 मीन्स यहाँ पर इसका टोटल सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 13,01,000, ये हो जाएगा, इतना सीपी हुआ। और अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या गिवन था, सेलिंग प्राइस ये गिवन था, SP इक्वल टू गिवन है रुपी 13,52,000 इतना गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर SP ज़्यादा है या फिर CP ज़्यादा है। यहाँ पर 13,01,000 है, यहाँ पर 13,52,000 है, मीन्स यहाँ पर SP ज़्यादा है और CP कम है, मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट पता करते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP - CP होता है, और यहाँ पर SP कितना गिवन है, SP गिवन है 13,52,000 ना गिवन है, और माइनस CP कितना गिवन है 13,01 यहाँ पर 1,000 इतना गिवन है। अब हम लोग इनको माइनस कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 3 zeros हैं, यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3 0। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 ही आ जाएगा। 13 से 13 यहाँ पर 3 में से 3 0, 1 में से 1 0, मीन्स इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है 51,000 का। तो ये आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है शॉपकीपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स bought a pen drive for ₹475 and sold it 510. Find his profit. तो एक दुकानदार है जो इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदता है, वो भी उसमें क्या खरीद रहा है, वो पेन ड्राइव खरीदता है। कितने रुपए, 475 रुपये खरीदता है, और उसको 510 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। किड्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोगों को होमवर्क में करना है। इसी तरह से ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, स्टोरी सम प्रॉब्लम, जिसमें कि ये कहा जा रहा है मोहन बॉट पैकिंग बॉक्स फॉर ₹90 and spent
₹10 on labor charges to bring it to his shop. He sold it for ₹75. Find his loss. तो यहाँ पर आप लोगों को इसको भी सॉल्व करना है होमवर्क के रूप में। तो किड्स, ये रहा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। अब इसके आगे का लेक्चर आप लोगों को पार्ट 2 में मिलेगा। सो किड्स, stay home, stay safe.